चलो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स शुरू करते हैं इन इक्वेशंस। तो अब ये टॉपिक भी अभी देखो स्कूल के सिलेबस में इसका रोल बहुत कम है। तो जो अब आज ऑनवर्ड्स अभी थोड़ी क्लासेस के लिए करेंगे वो स्कूल के सिलेबस में उसका रोल जबकि बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन कितने सारे टॉपिक्स +1 के और आगे +2 के 11th के और 12th के टॉपिक्स जस्ट हमारे इसलिए अच्छे से सॉल्व होंगे क्योंकि इस टॉपिक में हमारा होल्ड है। तो अब आज वाली क्लास में पहले इसके बेसिक्स हम समझेंगे, पर अब याद रखना कि +1 में हैंडल करने की गेम बिल्कुल चेंज है। तो हमारे लिए अब ये नया चेंज होगा। क्या नया चेंज है कि अब हमने क्वेश्चंस पे अपने आप दिमाग लगाना है। तो इसको अकेले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना सोचना, ये भी सोचना कि ये पूरी तरह हमारा स्किल बनाते हैं कि कल को हम किसी भी फील्ड में जाएं तो हमें पूरी तरह समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हमने अपनी मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी को कैसे यूज करना है। तो ये टॉपिक जस्ट उसको शुरू करवाता है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि क्या होता है इन इक्वेशंस। अब ये देखो, अब याद करो कि हमने कभी इक्वेशंस देखा होता है, जैसे 2x - 3 बराबर है 5 के, ये हम जानते हैं ये क्या है, इक्वेशन। यहां से कोई हमें बोले कि x निकाल दो तो हम क्या करते हैं, इस -3 को उधर ले जाते हैं। 2x बराबर आया 8 के, वहां से x बराबर आ गया 4 के। तो दिस वॉज एन इक्वेशन। इसमें किसी ने कहा कि x का जवाब बना दो तो हमने बना दिया फटाफट। x कितना आ गया, 4। तो अब जो नया काम है, जो अब हमारे सिलेबस का स्टार्ट है, वो है इन इक्वेशन। तो अब यहां बीच में इक्वालिटी होने की बजाय मान लो कि अगर इनइक्वालिटी हो, 2x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 5 होने की बजाय मान लो कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो। तो अब जो पहली काम की बात है जो अभी हमने समझनी है वो ये कि इक्वालिटी की जगह अगर इनइक्वालिटी भी अगर हो तो जैसे हम इधर -3 है, इसको जब उस तरफ लेके जाते हैं तो +3 करते हैं। सेम तरह का प्रोसेस इसमें भी है। कोई टर्म अगर इधर ऐड हो रही होगी तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इधर सब्ट्रैक्शन तो उधर एडिशन। तो सेम प्रोसेस, 2x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8, वहां से अब हमने 2 को डिवाइड करा, इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारा जवाब बना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहां पे गड़बड़ है और यहां पे नई बात है, पर हमें देखते ही समझ में आ जाएगी। किसी को बोलो, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो क्लास में इतनी बार डायरेक्टली यहां, अब अगर मान लो क्लास में फॉर सो मेनी टाइम्स आई गेट टू हियर दिस मिस्टेक। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो हमें लगता है कि कोई किसी से पूछो कि x का आंसर क्या होगा तो वो ये बोलना शुरू कर देता है कि x 4 5 6 एंड सो ऑन होगा। तो वो गलत है। क्यों गलत है कि वो भूल जाता है कि अब की बार जो x है वो रियल नंबर है। तो अगर इसको यहां पे नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करो तो हमें दिखता है कि x इन दिस केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x इस केस में कोई भी नंबर है जो कि 4 से बड़ा है। 4 और 5 के बीच के भी सारे नंबर्स बीच में आएंगे। और कहां तक जाएगा x, इंफिनिटी तक। तो इस सवाल के आंसर को रिप्रेजेंट करने के इन इक्वेशंस में बहुत सारे तरीके हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, तो इस आंसर को लिखने का एक तरीका है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है बट लेस देन इंफिनिटी है। देखो इंफिनिटी पे कभी भी इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते। इक्वालिटी हमेशा यहां पे अगर मान लो इसके साथ अगर इन्वॉल्व है तो लगेगी। इंफिनिटी पे हमेशा जो टर्म आएगी दैट वुड बी ओपन। देखो इस केस में यहां पे इक्वालिटी नहीं आएगी। x कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इंफिनिटी। तो इस सवाल का जवाब लिखने का एक तरीका ये था। इसी के साथ साथ एक बहुत सिंपल सा पॉइंट और सुनना। मान लो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका आंसर आ गया x है 4 से लेके 9। हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका सॉल्व करने के बाद मान लो हमारा जवाब आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 9। तो इस आंसर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है, नंबर लाइन। उस पर 4 मार्क करो, 9 मार्क करो और ऐसे लाइन बना दो। तो एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आ जाता है कि द आंसर विच अ चाइल्ड वांट्स टू रिप्रेजेंट इसकी x है 4 से लेके 9 के बीच में। एक तरीका जो हम सबसे कॉमनली यूज करेंगे वो ये है, x बिलोंग्स टू ब्रैकेट बना के 4 से लेके 9। पहले क्या आता है 4, तो पहले छोटा नंबर बाद में साथ साथ बड़ा नंबर। x बिलोंग्स टू 4 से लेके 9। तो इसको भी नोटिस करना। इसको रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग्स टू 4 से 9, जिसमें 4 पे जो ब्रैकेट बनेगा वो आएगा क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते होते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये शो करता है कि जो नंबर ये वाली बाउंड्री है ये हमारे आंसर में इंक्लूडेड है। ऐसे ही 9 पे भी जो ब्रैकेट आएगा दैट वुड बी दिस क्लोज ब्रैकेट।
तो जो कोई इस आंसर को पढ़ेगा उसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि द चाइल्ड वांट्स टू से कि 4 से 9 के बीच में सारे नंबर्स मेरा आंसर हैं, जिसमें 4 और 9 दोनों मेरे आंसर्स में इंक्लूडेड है। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। बिल्कुल ऐसे ही मान लो हमने कोई और क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका आंसर हमारा बना x बिलोंग्स टू, मान लो x का आंसर बना 1 से लेके 8। तो इसको जब हम मार्क करेंगे, अब देखो यहां पे जो ब्रैकेट है वो अब की बार क्लोज नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का अगर हम ब्रैकेट का आंसर बनाते तो वो 1 से 8 आता, पर यहां पे सिंपल ब्रैकेट आते हैं। जो सिंपल ब्रैकेट है, इसको और इसको नोटिस करना, जो सिंपल ब्रैकेट है उनको बोलते होते हैं ओपन ब्रैकेट। उसका सेंस क्या होता है कि देखने वाले को क्लैरिटी है कि अब की बार जो आंसर है वो 1 से लेके 8 है, लेकिन 1 और 8 हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ओपन ब्रैकेट है। तो इसी को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमारा आंसर आएगा 1 से 8। यहां पे नोटिस करो कि 1 और 8 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना दिया। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि दिस पॉइंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन आवर आंसर। तो देखने वाले को क्लैरिटी है कि मेरा आंसर 1 से 8 है। अब ऐसे ही सोचो कोई और क्वेश्चन होता जिसका आंसर आता 2 से लेके 7। नोटिस करो कि 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 पे इक्वालिटी है, 7 पे इक्वालिटी नहीं है। तो जब इसको ब्रैकेट पर रिप्रेजेंट करते तो 2 से 7 लिखते, 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगाते और 7 पे ओपन। मतलब ऐसा भी हो सकता है आंसर्स में। ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या सेंस है, इसका क्या फायदा होगा, वो सब अभी आगे आएगा। पर पहले इंस्टेंस पे हमें समझ में आना चाहिए कि इनइक्वालिटी जो हम करने लगे हैं डिस्कस, उनसे उसके आंसर को हम फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जब कभी सॉल्व करें। तो अगर x 2 से 7 के बीच में है तो इसको लिख पाने का एक तरीका साफ साफ सा ये बनेगा। अगर मान लो कभी हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ता तो हम 2 मार्क करते और आगे 7 मार्क करते, और यहां पे ऐसे की लाइन बनाते जिसमें 7 के ऊपर छोटा सा सर्कल आता, 2 पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि 2 अब की बार मेरे आंसर में इंक्लूडेड है। अब इसी बात को अप्लाई करता, इसको पूरी तरह अपनी कॉपी पे साथ साथ पॉज करके नोट करो। देखो ये हर बार लेक्चर पे वापस आने की जरूरत नहीं है हमें, पर मेक इट अ पॉइंट कि जो भी क्लास हम अटेंड करें वो एटलीस्ट हमने 2 बार करनी है अटेंड, अभी और अब से 15-20 दिनों बाद फिर से। तो व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ कि इसको बिल्कुल पॉज करके एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में भी साथ में कॉपी करो। उसके बाद अब ये नेक्स्ट एग्जांपल भी पहले केवल सुनो। किसी ने हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया 3x - 2 ≤ 19। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल था। हम लोग इस -2 को उधर ले गए तो वो बन गया 2 + 19 विच इज 21। 3 से हमने डिवाइड कर दिया, वो आ गया x < 7। तो ये बना हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो x अब की बार 7 से कम है, कम होते होते वो कहां चला जाएगा, -∞ पे। तो अब की बार इस आंसर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सिंपल से क्या बना, -∞ से 7। बिल्कुल ऐसे लिख पाने की हमें समझ होनी चाहिए। देखो 7 पे पहले से ओपन ब्रैकेट था, -∞ पे होता ही ओपन ब्रैकेट है, वहां पे इक्वालिटी कभी नहीं आता। तो ये बना एक आंसर। इसी को लिख पाने का एक ढंग ये था, -∞ से 7 ओपन ब्रैकेट्स। सिंपल हमने कौन से ब्रैकेट लगाए, ओपन ब्रैकेट। और अगर इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते तो हम 7 पे यहां पे सर्कल बनाते। याद रखना इन्फिनिटी और -∞ पे होता गारंटेड ओपन ब्रैकेट है, इक्वालिटी नहीं आता, लेकिन वहां पे हम कभी भी सर्कल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उसका मतलब हम इन्फिनिटी तक पहुंच गए और हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए देयर इज नो एंड टू दिस लाइन। बस हमने यहां पे छोड़ देना है इसको। ऐसे ही कभी अगर आंसर में इन्फिनिटी आता है तो बस वहां पे आगे लाइन चली जाएगी, उस पे भी सर्कल कभी नहीं लगाना। 7 पे हमने लगाया, तो ये देख के हमें समझ में आता है कि जो जवाब है वो -∞ से 7 है। अब इस पैटर्न को यूज करता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप अटेम्प्ट करो। जो पॉइंट अब जो आज वाली क्लास में लास्ट नया समझ के जाओगे, दैट इज जंप मेथड। तो अब सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों करेंगे यूज। तो अब ये सोचो कि हमारे सामने अगर ये क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या है कि अब की बार अकेला x - 2 > 0 नहीं है, यहां पे 2 लीनियर टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं। कैसे की टर्म्स, लीनियर टर्म्स। x - 2 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। 2 लीनियर एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई करके हमें किसी ने बोला कि ये बताओ कि x को क्या ले लें जिससे कि ये पूरी टर्म > 0 हो जाए। तो होता क्या है कि हम लोग के माइंड में जो सबसे कॉमन टेम्पटेशन आती है
वो क्या आती है कि हम लोग बोलें x ग्रेटर देन 2, इसको पॉजिटिव कर लें और x ग्रेटर देन 3, तो फिर हम कॉमन सॉल्यूशन निकालने लग जाते हैं और व्हाट नॉट, हम लोग बहुत तरह की कंफ्यूजन में पड़ते हैं। तो एक्चुअली पहले इसको हैंडल कैसे करना है उसका तरीका समझते हैं, फिर ये देखेंगे कि उस तरीकों को लगाने के पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है। पहला काम क्या है कि इसका मेथड समझते हैं कि कभी अगर ऐसे की इक्वेशन आए, और अब ऑनवर्ड्स हम लोग ऐसे के थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उतना ऑर्डिनरी पॉइंट है, पूरे सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज करोगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल पॉइंट है। वैसे क्या करते हैं कि अगर हमने ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, यहां 2 कर रही हैं, क्या पता 3 होती, क्या पता 10 होती, पर अगर कभी हमारे सामने ऐसे की लीनियर एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई करेंगी तो उनको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है कि अपने मन में ही बारी बारी इनको 0 डाल देना है। तो जब हमने x-2 को मन में 0 डाला तो x का आंसर आया 2, x-3 को 0 डाला तो x का आंसर आया 3। अब हमने क्या करना है कि सिंपली एक नंबर लाइन लेनी है, उसके ऊपर ये 2 और 3 प्लॉट कर देने हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने जो वैल्यूज यहां से ऑब्टेन हुई उनको प्लॉट कर देना है। अब हमने ऐसे राइट साइड से जंप्स लगानी है। सिंपली राइट से हमने जंप लगा के 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे आए, फिर बाहर। देखो और कोई पॉइंट नहीं प्लॉट करा। अब सबसे राइट वाले में हमने प्लस लिखना है हर बार, मतलब जो मर्जी सवाल होगा सबसे राइट वाले में प्लस, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस, यहां प्लस तो यहां माइनस और यहां प्लस। इतना सा काम है। ये करने के बाद अब हमने देखना है कि हमें सवाल में चाहिए क्या। अच्छा, बड़ा क्लियरली ध्यान रखना और बिल्कुल ध्यान में रखना, ये गलती भी करते हो। इस तरफ ये वाला जो हम लोग जो सारी बात समझ रहे हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी है ही तब जब यहां पे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, मतलब गारंटेड इस तरफ 0 ही होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान में रखना ये पॉइंट भी। तो हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पिक्चर बना ली। अब हमने देखना है कि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस, वो कहां पे है, यहां पे और यहां पे। तो हमारा इस सवाल का जवाब होगा कि इस पूरी टर्म को पॉजिटिव करने के लिए x को या तो 2 से कम ले लो क्योंकि ये रहा रीजन, या फिर x को 3 से बड़ा ले लो क्योंकि ये रहा पॉजिटिव वाला रीजन। तो इस सवाल का हमारा फाइनल आंसर होता -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब कई बार किसी बोर्ड में बच्चों ने ये सिंबल करा होता है और कई बार ये सिंबल नहीं करा होता। जो ये यूनियन वाला सिंबल है ना, ये सेट्स में यूज होता है, पर हम लोग क्योंकि इन इक्वेशन में इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो इस नाम को लेके कंफ्यूज ना होना। ये सिंबल एक तरह से अपने मन में सोचो कि ये और वाला सिंबल है, और वाला सिंबल है। तो मेरा जवाब क्या बना, -∞ से 2 या फिर मतलब और 3 से इन्फिनिटी। मतलब x को -∞ से 2 के बीच में कुछ भी ले लो या फिर x को 3 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसको हैंडल करते हैं, उसके बाद इसका लॉजिक देखेंगे और बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहले चाहे इसको पॉज करके, अभी के अभी लेक्चर को पॉज करके ये सोचने की करना कि ऐसा क्यों, कि ऐसा क्या क्या सोच के बनाया गया, मतलब व्हाई दिस पैटर्न हैज एक्चुअली हैपेंड, ये कैसे बना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसकी डिस्कशन देखना। पर चलो पॉज करने से पहले एक एग्जांपल और देख लो। मान लो हमें क्वेश्चन आता कि कोई भी एक टर्म ले लेते हैं एट रैंडम, मान लो x-3 इंटू x-9 इंटू x+1 इंटू x-8। ये किसी ने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स लीनियर आपस में मल्टीप्लाई कर गई, तो अब ग्रेजुअली हमारा इसमें हाथ बहुत तेज खुलना शुरू हो जाएगा। हमने मन में इन चारों को बारी बारी 0 करा, पॉइंट्स निकाले, एक पॉइंट आया -1, सबसे पहले वो आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आ रहा है 3, फिर 8 और फिर 9। अब क्या करना है, सबसे राइट साइड से ऐसे जंप्स लगा लेनी है। सबसे राइट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो अब की बार हमें क्या चाहिए, ये पूरी टर्म की मल्टीप्लिकेशन का जो जवाब बने इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे है, ये रहा और ये रहा। तो मेरा जवाब क्या बनेगा, इनमें से हर रीजन मेरा जवाब है। तो आंसर बना x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से 8 यूनियन 9 से इन्फिनिटी।
अब की बार इसको पिछले वाले आंसर से अगर कंपेयर करो तो क्या हमें समझ में आता है कि हमने -1, 3, 8 और 9 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट्स लिया। क्यों? क्योंकि अब की बार जो टर्म थी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 भी हो सकती थी। जो पिछला हमने क्वेश्चन करा था उसमें नोटिस करो कि वहां पे केवल ग्रेटर देन 0 था। इस रीजन से 1 पे और 3 पे, 2 और 3 पे दोनों पे जो ब्रैकेट आया वो भी ओपन आए। बहुत छोटा पॉइंट है पर इसको भी हम लोगों ने पूरी तरह नोटिस में रखना है। यहां पे इक्वल टू 0 है, इसलिए जहां पे ये पॉइंट्स 0 के बराबर होते हैं वो पॉइंट्स भी हमारे आंसर में आ सकते हैं। तो अब क्या करो कि हमने इसका यूसेज देखना शुरू करा। यूसेज में भी और थोड़े से भेद हैं, पर उससे पहले पॉज करके अभी दिमाग लगाओ कि ऐसा कैसे करा गया। इस पॉइंट को नोटिस करो। तो 1 सेकंड का पॉज ले लो, उसके बाद फिर सोच के अपने आप बताओ कि ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसको सोचो, सिंपल सा पॉइंट था। अब देखो इसका रीजन समझना। x-2 इंटू x-3 हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो अब ये सोचो कि जब हमने पहला रीजन लिया 3 से बड़ा, नोटिस करना है इसको, बहुत सिंपल सा काम है। जब x को 3 से बढ़ा लोगे कोई भी नंबर तो हमें समझ में आता है कि x-3 पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x 3 से बड़ा है। और जब x 3 से ही बड़ा है तो x-2 भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का करने पे जो आंसर आता वो कैसा आता? पॉजिटिव। देखो हमने पॉजिटिव ही मार्क करा। अब मान लो कि x को हम लोग 2 और 3 के बीच में ले लेते हैं। 2 और 3 के बीच में, देखो 2 और 3 के अलावा इसका कोई साइन चेंज नहीं हो रहा बीच में, तो इसलिए 1.2 था, 1.3 था। जब x को 2 और 3 के बीच में लोगे तो हमें दिखता है कि अब की बार जो ये x-3 होगा, कोई भी नंबर इसमें 2 और 3 के बीच में डालोगे x को, तो x-3 का जवाब आएगा नेगेटिव। 3 से कम नंबर है तो उसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। x-3 पूरे का जवाब नेगेटिव आएगा। x-2 का आंसर कैसा आएगा इस इंटरवल में? पॉजिटिव। x 2 से बड़ा है, समझाने के लिए मान लो x होता 2.5, तो ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का आंसर कैसा आता? नेगेटिव। इसलिए देखो यहां पे माइनस का साइन आ जाता है अपने आप। अगर x को कहीं 2 से कम ले लोगे तो अब x-2 का जो आंसर होगा दैट वुड बी नेगेटिव। x-3 कैसा होगा? वो भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए यहां पे साइन कैसा है? प्लस का। ऐसे ही दिमाग अब इस पे लगाओ। जब x को लोगे 9 से बड़ा तो दिखता है कि सारे ब्रैकेट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसलिए जब x को सबसे बड़े नंबर से बड़ा ले लेते हैं, इसलिए हर बार यहां पे प्लस का साइन ही आता है। उसके बाद हम लोगों ने अगला इंटरवल लिया 8 से 9 के बीच में। 8 से 9 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो ये टर्म कैसी होगी? पॉजिटिव। x+1 कैसा होगा? पॉजिटिव। x-8 भी कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। लेकिन 8 और 9 के बीच में जो कोई भी नंबर लोगे उसके लिए इसका जवाब कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो इन सबके मल्टीप्लाई करने पे आंसर कैसा आ गया? नेगेटिव। अगले इंटरवल में फिर से 2 नेगेटिव बन जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो दिस इज द रीजन। कोई हमसे रीजन पूछेगा नहीं, पर हमने कोई भी पॉइंट याद नहीं करना, हर एक बात की हमें पूरी तरह क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इसका एग्जीक्यूशन का अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को सही अप्लाई करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन में भी थोड़ा सा भेद अभी और है, पर पहले बेसिक स्ट्रक्चर को सही अप्लाई करो। अभी ये क्वेश्चन करो सॉल्व। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। x-1 कब 0 1 पे, x-4 कब 0 4 पे। फटाफट हमने नंबर लाइन के ऊपर 1 और 4 प्लॉट करे, ऐसे जंप्स मारी, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? लेस देन 0, मतलब माइनस। तो हमारे काम का रीजन ये रहा केवल। तो हमारा जवाब क्या बना कि x को होना चाहिए 1 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो। हमें टर्म गिवन थी x-1 x-4 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमने लास्ट क्लास में जंप मेथड सुना। हमें समझ में आता है कि क्या करते हैं कि बारी बारी इन चारों ब्रैकेट्स को मन में ही 0 कर लेते हैं, पॉइंट्स ऑब्टेन करें। वो आ रहा है 1 6 4 और 3/2। उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करा। नंबर लाइन है तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा पॉइंट, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो हमने प्लॉट करे पॉइंट्स, वो क्या क्या आ गए? 1 3/2 4 और 6। अब हमने क्या करना है? राइट साइड से जंप्स लगाई और सबसे राइट वाले में प्लस लिखा। ये प्लस फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस शुरू हो जाते हैं। तो हमने ऐसे बिल्कुल सिंपल सा ये डायग्राम बना दिया। देखो अभी तो हम शुरू में इसको कितनी मेहनत से कर रहे हैं, एक्चुअली अल्टीमेटली इसको ओरली करने लग जाओगे, मेंटली ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, पर पहले हमारे माइंड में ये मैप बनना शुरू होना चाहिए। तो अब हमने इसमें ऑब्जर्व करा कि हमने लास्ट क्लास में वैसे डिस्कस भी करा था, पर चलो इसका सॉल्यूशन पहले वाइंड अप कर लें। इस सवाल में अब हमें ये क्लैरिटी है
कि हमें क्या चाहिए, ये पूरी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इस हिस्से में पॉजिटिव साइन है, देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि x को यहाँ कहीं भी ले लो तो वो हमारा जवाब है, x को यहाँ कहीं भी ले लो वो भी हमारा जवाब है, x को यहाँ भी कहीं ले लो वो भी हमारा जवाब है। तो हम एग्जामिनर को आंसर क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि x को -∞ से लेके 1 तक ले लो, या फिर मतलब यूनियन 3/2 से लेके 4 ले लो, या फिर 6 से लेके इन्फिनिटी ले लो। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, -∞ से 1, यूनियन 3/2 मतलब 1.5, एक ही बात है, से लेके 4 और आगे 6 से लेके इन्फिनिटी। और इसमें नोटिस करो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे अब की बार इस क्वेश्चन में 1 के ऊपर और आगे 1.5 के ऊपर और 4 के ऊपर और 6 के ऊपर जो ब्रैकेट्स लगे वो क्लोज लगे। क्यों लगे क्लोज, क्योंकि अब की बार नोटिस करो कि क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो क्या हमें विजिबल है कि x की वैल्यू 1 लिए जाने पे इसका आंसर इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसलिए 1 हमारे जवाब में इंक्लूड होना चाहिए। 1 इस सवाल का जवाब है। ऐसे ही 6 भी है, 4 भी है, 3/2 भी है। तो उन सबको हमने अब की बार इस आंसर में इंक्लूड करना था। इस रीजन से हमने उनके ऊपर इक्वालिटी वाले ब्रैकेट्स लिए, मतलब क्लोज ब्रैकेट्स। अगर मान लो यहाँ पे अकेला ग्रेटर देन का सिंबल होता तो हमें समझ में आता है कि 1 और ये सारे पॉइंट्स अब की बार इंक्लूड नहीं करने थे, तो तब ब्रैकेट कौन सा आता, ओपन। तो बिल्कुल इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। तो मान लो इस क्वेश्चन में अगर हमने ब्रैकेट्स की मिस्टेक भी अगर करी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो मत करना, अब ये करो सॉल्व, इन करो। वो कब आता है, जब हमें बात समझ, बिल्कुल सेम पॉइंट, कोई ट्रिक नहीं। अब की बार हमें विजिबल था कि जो एक्सप्रेशन थी दैट वाज 2x - 1 अपॉन x - 2 और ये टर्म। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, सिंपली इस टर्म को उठा के उस तरफ ले गए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो हमने शिफ्ट करा, शिफ्ट करते ही टर्म विल बिकम दिस। अब एलसीएम लिया 2x - 1 इंटू x - 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। और देखो इसमें भी ना थोड़ा तेज करा करो, अब 10th की तरह हम स्लो नहीं करेंगे। नोटिस करो कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तेज कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बनाओ उस प्रोसेस पे। देखो 2x इंटू एक्स विल बिकम 2x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 2x इंटू 5 क्या बना, -10x, और ये x इंटू -1। तो नोटिस करो दिस इज -10x एंड दिस इज -x, क्या बना, -11x। कांस्टेंट क्या बनेगा, 5। तो मुझे पता है कि ये 2x स्क्वायर -11x प्लस 5 आने वाला है। यहां से क्या आना है, 2x स्क्वायर -4x -3x विच इज 2x स्क्वायर -7x -2 -3 प्लस 6। तो ये बना 2x स्क्वायर -7x प्लस 6, माइनस साइन की वजह से ये बना 2x स्क्वायर कैंसिल, टर्म फाइनली हमारे पास ये आ गई। न्यूमरेटर में आ गया -4x - 1, x - 2 x - 5 हम न्यूमरेटर में ले आए, तो हमारा सवाल ये बन गया। तो कैलकुलेशंस, देखो एग्जामिनर ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको सुनना, और कई बार सुनोगे ये लाइन। क्वेश्चंस में हर सब्जेक्ट में एक्चुअली ऐसा होता है, मैथ्स में इसको ऑब्जर्व करना। 2 तरीके से हमें एग्जामिनर ने फंसाना है, याद रखना, 2 तरीके से एग्जामिनर ने हमें ब्लॉक करना होता है, या कंसेप्ट पे या प्रोसेस पे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी थॉरो है तो हमें एग्जामिनर ने ब्लॉक करना है प्रोसेस पे। अब से लेके कोई भी एग्जाम दोगे, ओलंपियाड का एग्जाम भी अगर देते हो, IIT मेंस का, एडवांस का, कोई भी पेपर, एग्जामिनर हमें ऐसे ब्लॉक करेंगे, या कंसेप्ट पे या प्रोसेस पे। प्रोसेस पे ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है कि समझो हमने जाना इधर है, एग्जामिनर हमारा मुंह इधर कर देंगे, हम लोग टेम्प्ट होंगे इधर जाने को। तो वही हमने नोटिस करना होता है कि नहीं, क्वेश्चन का तरीका लंबा हो जाएगा, उसी पे अपने प्रोसेस को भी हमने फास्ट करते जाना है। जैसे हमने अभी देखा, कैलकुलेशंस का स्केयर भी हमने हटाना होता है, उसका डर भी हटाना है, ये बना प्रोसेस। अब माइनस साइन कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रूल था कि x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करते हैं। माइनस साइन कॉमन लिया तो उसका साइन चेंज हो गया, ये बनता हमारा सवाल। अब ये सिंपल था, पॉइंट आ गया -1, 2 और 5। हमने जंप्स लगाए, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, वो यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। लेस देन केवल ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हमारा आंसर बन गया -∞ से -1/4 यूनियन 2 से 5। तो ऐसे 100% कॉन्फिडेंस के साथ हमारे जवाब बनने चाहिए, देयर इज नो स्किल। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए। अब देखो 2/x - 5 का मॉडुलस दिया था, तो अब की बार x - 5 डिनोमिनेटर में था, तो वो हमें एज अ टर्म तंग कर रहा था।
पर हमें समझ में आता है कि मॉडुलस ऑफ a अपॉन b को हम मॉडुलस a अपॉन मॉडुलस b करके ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बन गया 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 1। अब हमें विजिबल है कि ये गारंटेड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉडुलस किसी भी नंबर का पॉजिटिव ही होता है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। वहाँ से बन गया हमारा सवाल। मॉडुलस x माइनस 5 कैसा आ गया? लेस देन 2। मतलब ये क्वेश्चन है x माइनस 5 का मॉडुलस लेस देन 2। अब ये हमारे लिए सिंपल था। x माइनस 5 कैसा आ गया? -2 से 2। अब सिंपली 5 को दोनों तरफ शिफ्ट कर देंगे और हमारा आंसर बन गया। x क्या बन गया? 3 से 7। मतलब सिंपली x बिलोंग्स टू 3 से 7, जिसमें हमें क्लैरिटी है कि जो x है उसकी वैल्यू 5 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनता? 3 से 5 यूनियन 5 से 7। और नोटिस करो कि हमने 5 को अपने जवाब में छोड़ा है, 5 हमने इंक्लूड नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि x की वैल्यू 5 होने पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता। तो हमें क्लैरिटी है कि डिनोमिनेटर को 0 तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए सिंपली हमने उस नंबर को जहाँ पे कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया, अपने आंसर में से छोड़ दिया। तो बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, बस ग्रेजुअली हमारा इस पर रिदम बनना शुरू हो जाता है। तो अब बार बार याद रखना कि जो सवाल पिछले दिनों भी करे, अब क्या करा करो कि अभी शुरू में क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बनना होता है, तो वो सारे लेक्चर्स को भी फिर से अटेंड करा करो। देखो कि अगर पहली बार में, और हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी, पहली बार में जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, सेकंड बार में हमें लगेगा कि वो बात बहुत सिंपल है। पर एग्जैक्टली ऐसे ही आगे बढ़ना सिलेबस में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये इस पैटर्न का सिंपल सा सवाल था। डायरेक्टली हम अब इस टर्म को अगर तोड़ना चाहते तो अभी हम नहीं ब्रेक कर पा रहे, तो हमने सोचना था कि क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहे। तो हमें दिखता कि हम लोग इस इनइक्वालिटी को तब सॉल्व कर पाते जब हम इस मॉडुलस को हैंडल कर पाते। तो मॉडुलस को हैंडल करने के लिए याद रखना कि ये सोचते हैं कि मॉडुलस के अंदर वाली जो टर्म है वो कब पॉजिटिव होगी या फिर वो कब नेगेटिव होगी। तो इस सवाल में मॉडुलस के अंदर टर्म क्या थी? x माइनस 1। उसके बारे में सोचो, x माइनस 1 कब पॉजिटिव होता? जब x 1 से बड़ा होता। x माइनस 1 कब नेगेटिव होता? जब x 1 से छोटा होता। तो इस सवाल को तोड़ने के लिए मेरे माइंड में आना चाहिए था कि मुझे 2 केसेस बनाने चाहिए। एक बार लेना चाहिए कि x 1 से कम है, एक बार लेना चाहिए कि x 1 से बड़ा है। 1 ही क्यों आया वो हमें इस मॉडुलस की वजह से पता चला। तो हमने इसमें केस बना लिया। पहला केस बना लिया कि x जो x माइनस 1 है वो नेगेटिव है, मतलब x 1 से छोटा है। जब x 1 से छोटा है तो x माइनस 1 नेगेटिव नंबर हो गया। x माइनस 1 का मॉडुलस हटाओगे तो दैट विल बिकम माइनस ऑफ x माइनस 1। आगे सेम टर्म क्या आ गई? x लेस देन 3/2। तो देखो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आया? x लेस देन 3/2। पर हमने क्या करा था कि हमने इस सवाल को 2 हिस्सों में तोड़ लिया था। आंसर देखो क्या बना? 3/2 से कम। पर 3/2 से कम तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1 जो x है वो तो 1 से कम है, तो ये वाला रीजन हमारे आंसर में नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या बना? 1 से कम कोई भी नंबर। एक्चुअली x लेस देन 1 आ गया ना, तो x लेस देन 1 कोई भी जो आंसर बना वो हमारा आंसर है। देखो x लेस देन 3/2 को हमने प्लॉट करा, पर इतने हिस्से को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि x को 1 से कम लेंगे। तो हमारा आंसर x को 1 से कम लिए जाने पे बना एनी वैल्यू। इसको हमने बना लिया। नेक्स्ट पार्ट हमने लिया कि x को ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अब हम इस इंटरवल में 1 से आगे के लिए इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने लगे। इस इंटरवल में हम आंसर फाइंड करने लगे हैं अभी पहले। तो जब x 1 से बड़ा होगा दिस विल बिकम सिंपल x माइनस 1। टर्म क्या आ गई? x माइनस 1 माइनस x प्लस 2। अकेला देखो x कैंसिल हो गया, 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो कोई भी वैल्यू ले लें वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें समझ में आ गया कि 1 से बड़ा लेने पे भी कोई भी वैल्यू एक्चुअली हमारा आंसर है। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या बना? तो हम लोग किसी को अगर बताते तो हम जवाब क्या देते कि अगर x को 1 से कम लोगे तो कोई भी x ले लो वो आंसर है, x को 1 से बड़ा लोगे तो भी कोई भी x ले लो वो आंसर है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ट्रू थी। तो इसका पूरा जवाब क्या बनता? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मतलब 1 की तो जरूरत ही नहीं रही हमें। अब हमारा आंसर क्या बना? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या कंबाइन करके अगर लिख दें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा ये उसी तरह का अब एक कंपैरेटिवली सिंपल सवाल था। तो अगर इसको बोलने में भी कहीं पे भी अगर ब्लॉक हुए तो उसको फिर से देखो। तो बिल्कुल दिस इज द पैटर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। वो भी एंड तक उसका जवाब बनाना,
कोई ट्रबल आए तो वरीड होने की जरूरत नहीं होती। इन्हीं सॉल्यूशंस को फिर से देखो कि कैसे बोला गया, तो फिर हम लोग को अपने आप ये समझ आ जाती है इट इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, बहुत ऑर्डिनरी बात है। अकेला नया इसमें फीचर क्या है कि हम लोगों ने कभी ऐसे सवालों को अपने आप बोला नहीं होता, तो उस बात को लेके वरीड होने की जरूरत नहीं होती। तोड़ो उसको, अपने माइंड को हम लोग अभी नया नया चलाना शुरू कर रहे हैं, दैट इज द मेन फीचर। अब सेम पैटर्न बस हल्का सा इस क्वेश्चन में चेंज है एंड आई होप कि वो बिल्कुल सही पकड़ा होगा अब हम लोगों ने। 6x + 5y ≤ 150 कैसे बनाएंगे? पहले 6x + 5y = 150 वाली लाइन बना देंगे, ऐसे लिखेंगे अपनी कॉपी में। y को 0 फिल करा, x हमारे पास आ जाएगा 150/6 और x को 0 फिल करा, y आ गया हमारे पास 150/5। हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए 25 और 30। तो हमने लाइन मार्क करी, उसके ऊपर मेंशन कर दिया कि ये लाइन है। हमें चाहिए 6x + 5y < 150, वो किसी एक तरफ होता है, तो कैसे पता करते हैं? उस तरफ का कोई भी एक पॉइंट उसमें फिल कर दिया, तो हमने इसमें 0 0 डाला। 0 + 0 < 150 ट्रू है, तो मेरे काम का रीजन क्या बना? इस लाइन के लिए नीचे वाला। देखो नोटिस करो कि इसका पैटर्न कितना सिंपल है। नेक्स्ट है x + 4y < = 80। y को 0 फिल करा, x 80, x को 0 फिल करा, y 20। वो दोनों पॉइंट्स भी हमने सिंपली मार्क कर लिए। x को 0 फिल करा और 20 और 80 वाले पॉइंट्स हमने मार्क करे, तो हमारे पास वो सेकेंड लाइन बन गई 20,0 और 0,80। हमने सिंपली उन दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट करा। तो मेरे काम का रीजन इसमें जो नेक्स्ट लाइन बनी दैट वाज दिस, ये बनी अगली लाइन, x + y = 80 वाली लाइन ये रही। अब मेरे काम का रीजन कौन सा? x + 4y < 80 वाला। तो हमने सिंपली इसमें भी 0 0 फिल करा। मेरे काम का रीजन इस लाइन में भी नीचे वाला आ गया, इसके नीचे वाला, इसके भी नीचे वाला, तो अभी डायरेक्शन बन रही है। अब की बार जो नई लाइन जो आई वो ये थी x < 15। तो उसके लिए अब हमें क्या करना था कि x = 15 वाली लाइन बनानी थी। x = 15 कैसी लाइन होगी? क्लियर है? वर्टिकल लाइन होगी। कोई बोले x = 10, वर्टिकल लाइन होगी। देखो इस लाइन के ऊपर x हमेशा 15 होगा, ये कोऑर्डिनेट है 15,0। तो क्या हमें विजिबल है कि इस लाइन के ऊपर x हमेशा 15 होगा। कोई बोले y = 10 ड्रॉ कर दो, तो हम लोग y की हाइट 10 लेते और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते। y = 10 मतलब हाइट हमेशा 10, x = 10 मतलब x कोऑर्डिनेट हमेशा 10, तो वो इस लाइन के ऊपर होगा। x = 15 ये लाइन है, तो x < 15 किस तरफ होगा? हमें विजिबल है कि इस तरफ। तो हमें इसके नीचे वाला रीजन चाहिए, इसके भी नीचे वाला रीजन चाहिए और इस लाइन के इधर वाला रीजन चाहिए। x > 0, y > 0 क्या बोलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। तो जो हमारे काम का रीजन बना, हम आइडेंटिफाई कर पाए कि वो ये वाला है। ये है काम, कोई ट्रिक नहीं है, बस हमें ये बात समझ में आ जाए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस बेकार हैं। तो इस ट्रिक को नोटिस करो, इस पैटर्न को नोटिस करो, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, इसको बिल्कुल पकड़ लो और बिल्कुल राइट करना इन सारे क्वेश्चंस को। तो दिस वाज अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सही होने चाहिए, इसको बिल्कुल गलत नहीं करना। हम लोग बिना बात के अपने नंबर फ्री में छोड़ेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं है टॉपिक, याद रखना, ये कॉम्पिटिशन में नहीं आना, पर हमें ये इतनी बेसिक अकल तो हमें होनी ही चाहिए। स्कूल के एग्जाम में ये डायरेक्टली 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल राइट कर लेते हैं उनको। अब नेक्स्ट करो। आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस हैंडल करा। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इन इक्वेशंस में, जो ये हमने लास्ट 2 क्लासेस में काम करा, हमें स्कूल के एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली यही सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो बस इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग रखना, एक जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस करे और जो आज वर्ड प्रॉब्लम्स करी, उसमें भी जो नंबर्स वाले क्वेश्चंस करे थे, जो इवन वाला क्वेश्चन करा कि इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव, वैसे का ही ऑड नंबर कंसेक्यूटिव का भी हो सकता है। तो बस टास्क क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आए तो अपने आंसर को बना के ना वो लास्ट वाली मिस्टेक नहीं करना, उसका भी ध्यान रखना। और जो बोरिक एसिड वाला, जो कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चंस करे, उनको भी रिवाइज करना, अपने हाथ से लिख के देखना, तभी हमें आते हैं। याद रखना, मैथ्स में ये गलती बिल्कुल ना करना कि पढ़ के या सुन के हमें लगे कि हमें आ गया, बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। कब कर पाओगे? जब इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे लिखोगे और अपने आप इस पर टाइम स्पेंड करोगे कि मेरा अब अपने आप से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग विच यू रिक्वायर इन दिस कंप्लीट सिलेबस, दिस कंप्लीट प्रोसेस। उससे नहीं बचना हमने बिल्कुल भी। तो चलो, जो आज काम करा दैट वाज वेरी सिंपल। इन इक्वेशंस में बस इतना ही काम रखना है हमने। सो दिस इज द ओनली टास्क विच वी हैव टू डू दिस टॉपिक कंप्लीटली। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन